वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू हुए अगले साल जुलाई में 5 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर इस सिंगल टैक्स में बड़े बदलाव करने की तैयारी है। अभी 4 स्लैब इसमें हैं और इसे घटाकर 3 स्लैब करने की योजना है। साथ ही जनवरी से अप्रैल और जूते चप्पल पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, जिससे ये सभी महंगे हो जाएंगे। जीएसटी के फ्रेमवर्क में सुधार करने पर नज़र। सरकार की नज़र जीएसटी के फ्रेमवर्क में काफ़ी सुधार करने पर हो सकती है। अगले साल जुलाई के बाद जीएसटी के लिए राज्यों को मिलने वाला मुआवजा खत्म होना तय है। इसमें टैक्स स्लैब के पुनर्गठन और छूट को कम करने पर 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए सिंगल टैक्स के सबसे बड़े बदलाव पर विचार किया जा सकता है। नई व्यवस्था में टैक्स की दरें 12%, 18% और 28% हो सकती है। अभी की जो 4 दरें हैं उसमें 5% का टैक्स भी शामिल है, जिसको 12% के टैक्स में मिलाने की योजना है। मंत्रियों के एक समूह की आज हो सकती है बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह यानी कि GOM की जल्दी बैठक होने की संभावना है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सिफारिशों को अंतिम रूप इसमें दिया जाएगा। पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेवेन्यू के विभिन्न पहलुओं पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया था और अब राज्यों को देखना यह है कि वे जुलाई के बाद की स्थिति से कैसे निपटना चाहते हैं। 5 साल तक मुआवजा देने का था प्रावधान। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 5 साल के लिए जीएसटी के कारण रेवेन्यू के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देती है। यह नियम अगले साल समाप्त हो रहा है। मुआवजे की यह व्यवस्था समाप्त होने के बाद राज्य को अपने रेवेन्यू में भारी गिरावट की चिंता होना तय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यह संकेत दिया था कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स रेट में कई दफा हुए कटौती के कारण प्रभावी टैक्स रेट 15.5% के ओरिजिनल रेट से जानबूझकर या अनजाने में 11.6% हो गए थे। राज्य और केंद्र के नीति निर्माताओं ने रेवेन्यू मुद्दे को हल करने के लिए स्लैब की समीक्षा करने का समर्थन किया है। फिलहाल मौजूदा विकल्पों में सामानों और सेवाओं दोनों की लिस्ट में कटौती करना शामिल है, जो कि वर्तमान में टैक्स फ्री है।